चले भाई, स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग सेकंड पेपर करेंगे HTML वाला। इसमें देखते हैं कि क्या है। तो अभी तक जो है टेबल और लिस्ट दो चीज हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। अब आज जो है एक नया चीज है जो कि फ्रेम हम आपको बताने जा रहे हैं। एक आपने आई फ्रेम देखा था, है ना। बेसिकली आई फ्रेम का यूज क्या था कि जब हम लोग यूट्यूब से कोई वीडियो उठाए थे तो उस प्लेस में जाकर के फिट हो गया था, एक फिक्स्ड हो गया था ना। तो आई फ्रेम क्या कर रहा है कि किसी भी चीज को, चाहे आप यूट्यूब से कोई वीडियो उठाइए, चाहे आपके पास कोई कंटेंट हो, चाहे कोई डेटा हो, पैराग्राफ्स हो, या फिर कोई भी वीडियो हो डाउनलोडेड, आप उसको आई फ्रेम के अंदर डालेंगे तो अपनी एक जगह बना लेगा, उस जगह पे प्लेस हो जाएगा। ठीक है ना। आई फ्रेम का तो आप अपने हिसाब से आई फ्रेम को जगह जहाँ जगह चाहिए उस हिसाब से बना सकते हैं। उसी तरीके से पेज को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने के लिए अब यहाँ पे हम लोग फ्रेम सेट का यूज करेंगे। फ्रेम सेट क्या होता है, ध्यान से देखिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक पेज है, पहले हम पेज ओपन कर ले रहे हैं। ये पेज नहीं किया भाई, मेरे रन क्यों नहीं हो रहा है। ये है ना। अब ये जैसे देखो यहाँ पे पेज है, हम चाहते हैं इस पेज को जो है अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड कर दें, है ना। जैसे इस पेज को कुछ इस तरीके से डिवाइड कर दें कि ये पेज दो पार्ट में डिवाइड हो जाए। हॉरिजॉन्टली अगर डिवाइड करना है, जैसे यहाँ पे एक ऐसे पेज डिवाइड हो जाए, आधा यहाँ पे रहे आधा यहाँ रहे। ये आप चाहते हैं ऐसे डिवाइड हो जाए, हाफ ये रहे हाफ ये रहे, ठीक। या इसको तीन पार्ट में डिवाइड करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं एक पोर्शन ये रहे और फिर एक पोर्शन इधर रहे, एक पोर्शन बीच में रहे, एक पोर्शन इधर रहे, और एक पोर्शन लास्ट में कुछ ऐसे रहा जहाँ पे हम अपना कुछ एड्रेस वड्रेस लिख सकें और ऊपर हेडर लिख सकें, नीचे फुटर लिख सकें। हेडर लिखने के लिए हेडर टैग और फुटर के लिए फुटर टैग होता है, बाद में बता भी देंगे, आप चाहे तो अपना यूज करके देख सकते हैं। ठीक है ना। और उसके लिए यहाँ पे तो ये इस तरीके से हमको डिजाइनिंग अगर करनी है पेजेस की तो उसके लिए फ्रेम सेट यूज करेंगे। हालांकि फ्रेम सेट जो HTML5 में अब नहीं है, पहले फ्रेम सेट का टैग था लेकिन कोर्स में दिया गया है, इसलिए बता रहे हैं। अब हम लोग पेजेस को आई फ्रेम से डिवाइड करते हैं। पहले बहुत से तरीके थे, पहले टेबल से डिवाइड होता था, फिर क्या कहते हैं कि फ्रेम सेट आया, फिर फ्रेम सेट धीरे से खत्म हुआ, फिर डिव टैग आया, डिव के बाद जो है आई फ्रेम आया। तो कई चीजें हैं, HTML5 में आई फ्रेम ही चल रहा है। ऐसे फ्रेम सेट दिया हुआ है तो फ्रेम सेट का भी यूज हम आपको बता रहे हैं। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे पेज, एक नया पेज ले लेंगे। इसका जो भी करना है वो न्यू पेज पे ही करेंगे, ठीक है ना, इस बने हुए पेज पे नहीं करेंगे। एक नया न्यू पेज इसमें ले लेते हैं और सबसे पहला काम इसको सेव कर लेंगे। उसी लोकेशन पे जाकर के सेव कर लेंगे। तो फाइल में जाएंगे, सेव एज करिएगा, और इसके अंदर जो है यही वाला फोल्डर था ना, ये, इसमें हम लोग इस फाइल का नाम दे देंगे frame.html। ठीक है। यहाँ पे आप देखो frame.html नाम से फाइल हमारी सेव हो चुकी है। ठीक। अब क्या करना है, ध्यान से देखें। अब इसमें जो है आपको यहाँ पे कोई भी HTML बॉडी हेड टाइटल कुछ नहीं लिखना है, ठीक है ना। जस्ट यहाँ पे क्या करना है, दिस विल सेपरेट पोर्शन, नंबर ऑफ पोर्शन विद इन अ पेज। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे उसके लिए सेपरेट करने के लिए जो भी टैग्स है उनका यूज करेंगे। तो टैग्स आपको मिलेगा, सब कुछ स्मॉल में लिखेंगे। फ्रेम सेट
जो टैग है उसका नाम है फ्रेम सेट, ठीक है ना। फ्रेम सेट लिख देंगे और यहाँ पे फ्रेम सेट को क्लोज कर, ठीक। अब इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं यहाँ पे, और ये पूरा पोर्शन यहाँ पे मिस, इसमें ना प्रॉब्लम हो गया है कुछ ना सॉफ्टवेयर के साथ, तो दिक्कत करता है उसमें, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, अब हम लोग को यहाँ पे यहीं पे लिखेंगे, इसमें क्या करना है, अब हम लोग को सबसे पहले फ्रेम सेट में आएंगे। फ्रेम सेट में मान लीजिए हमको पेजेस जो है, ये हमारे जो पेजेस है यहाँ पे, हमको इस पेज को ऐसे डिजाइन करना है, मतलब डिवाइड करना है यूं हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना, दो पार्ट में डिवाइड करना है कि आधा हाफ जो है ऊपर हो जाए और हाफ नीचे हो जाए। उसके लिए डिवाइड करने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, इसको यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। पहले इसमें जाएंगे और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे, अगर हमको यूं डिवाइड करना हॉरिजॉन्टली तो हम क्या लिखेंगे, वो रोज बनेगा ना, और ऐसे डिवाइड करेंगे वर्टिकली तो कॉलम्स बनेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ लिखेंगे रोज इज इक्वल टू, कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है, 100% में होता है, कोई भी चीज अपने आप में 100% में होता है, ठीक है ना। और उसके बाद जो है यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पे दे दीजिएगा। मान लीजिए अगर आपको हाफ हाफ डिवाइड करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50% कॉमा 50%, या फिर आप चाहे तो लिख सकते हैं 50% और बचा हुआ पार्ट हाफ जाएगा, यहाँ पे लगा देंगे स्टार, ठीक है ना। इस तरीके से पूरा रोज यहाँ पे डिजाइन हो जाएगा, ठीक। अब इसको आप ध्यान से देखें, इसको अब हम यहाँ से हटा रहे हैं ताकि जो है इसको आगे यहाँ पे लिखें, तो ये हमारा डिजाइन हो जाएगा जैसे ही। अब हम लोग नीचे आएंगे, ठीक है ना, फ्रेम सेट हमारा डिवाइड हो जाएगा, रोज इज इक्वल टू 50% कॉमा और स्टार लगा दी। स्टार का मतलब क्या हुआ, एक 50% होगा, जो बचा होगा वो पूरा आपका हाफ में चला जाएगा, ठीक। 100% पूरा कवर हो जाएगा इधर से। अब जब पेज दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा, उस दो पार्ट में जैसे दो पोर्शन बन गया तो एक को एक अलग जगह देंगे और एक को एक अलग जगह देंगे, ठीक है ना। तो उसको अलग अलग करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे फ्रेम, फ्रेम और यहाँ पे लिखते हैं एसआरसी, फ्रेम एसआरसी, ठीक। और यहाँ पे हम लोग इसमें एसआरसी में पेजेस अटैच करेंगे। तो कितने फ्रेम आपको लगाने थे, कितने फ्रेम हमारे बन रहे थे, 2 फ्रेम बन रहे थे, है ना। फ्रेम सेट का यूज करके हमने कितने फ्रेम बना रहे हैं, 2 फ्रेम। तो कितनी बार फ्रेम एसआरसी यूज करेंगे, 2 बार। एक बार ये लिखेंगे, कॉपी करेंगे, एक बार और लिख देंगे, ठीक। 2 बार हो जाएगा। फिर नीचे आएंगे यहाँ पे और अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से फ्रेम सेट को क्लोज करेंगे, ये बात सुनाई। यानी कि आप जितने पार्टीशन यहाँ से कर रहे हो उतने बार फ्रेम एसआरसी आपको लिखना पड़ेगा। तो 2 बार किए हैं, यानी कि एक 50%, एक 50%, दो 50%, 100%, और एक 50% में एक सोर्स जाएगा, एक दूसरा 50% में दूसरा सोर्स जाएगा। अभी सोर्स में हम पेजेस लगा के दिखाएंगे, अभी पेजेस नहीं लगा है तो हम बस उसमें गैप दे दिए, ठीक है। यहाँ पे स्टार मतलब ऑल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, स्टार मतलब एक ऑल को रिप्रेजेंट करता है। स्टार मतलब वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर होता है जो ऑल को रिप्रेजेंट करता है। अगर 50% उधर ले लिया है, अब जो भी कुछ बचा हुआ है वो स्टार में चला जाएगा। आपको 50% या तो आप इधर लिख दीजिए, या नहीं भी लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो 50% चला जाएगा, ठीक। सेव कर लिए हैं और इसको रन करके चला के देखते हैं। तो यहाँ पे पहले तो इस पेज को यहाँ से ओपन करना पड़ेगा ना, क्योंकि नया पेज बनाया है। तो यहाँ पे जाते, इसमें देखो एक फ्रेम नाम का पेज बन के आ गया है, ये वाला। इसको यहाँ से चला लेते, ओपन करेंगे। ये जैसे ओपन करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये 2 पोर्शन हमारे यहाँ पे, एक यहाँ पे बन गया है और एक यहाँ पे बन गया है, ठीक है ना। ये 2 पोर्शन यहाँ पे हमारा ये डिजाइन हो गया कम्प्लीटली। यहाँ पे आप देखो ये पूरा एक पोर्शन था ना, ये पूरा एक था, और यहाँ पे क्या हो गया है, आधा यहाँ हो गया, आधा यहाँ हो गया। ये 2 पार्टीशन बन गया इसका, ठीक। अभी ये एक पार्ट है। अब आप चाहें तो जैसे यहाँ पे सारा कुछ एक ही में कर रहे थे, यहाँ पे चाहेंगे तो हम आधा कुछ ऊपर इधर लिखेंगे, आधा कुछ नीचे लिखेंगे अपने हिसाब से। लेकिन अब मान लीजिए हमको इसमें पार्टीशन चेंज करना हो, हम कहेंगे भाई हमको इसका पार्टीशन कुछ ऐसे, लेकिन अभी इसमें कुछ शो नहीं कर रहा है, अभी यहाँ पे कोई भी चीज शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं शो कर रहा है, पार्टीशन बन गया है,
लेकिन पार्टीशन में कोई चीज शो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हम उस प्लेस पे भी कुछ रखे ही तो नहीं है कि नहीं? जब उस प्लेस पे कुछ रखेंगे, कुछ अटैच करेंगे, तभी तो कोई चीज वहां पे दिखेगी, है ना? जैसे मान लीजिए पूरा एक बड़ा सा हॉल है, ठीक, इसमें आप इधर से पार्टीशन कर दीजिए, कि क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जब दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो एक पोर्शन पे आपको कुछ रखना पड़ेगा, दूसरे पोर्शन में आपको कुछ रखना पड़ेगा, तभी तो उस स्पेस को, उस जगह को फिल करेंगे। अदरवाइज तो खाली खाली रहा ना, बस वही चीज। अब ये क्या एकदम से ब्लैंक है। अब जब इसे यहाँ पे रखेंगे, क्या रखेंगे, यहाँ क्या रखेंगे, है यहाँ पे हम क्या रख दें कि भर जाए? हाँ, क्या बढ़िया, कुर्सी, मेज, चारपाई, तखत, बेड, पलंग, क्या रख दे यार? यहाँ क्या रख देंगे कि जगह भर जाएगा? टेबल रख दे, और चेयर भी नहीं लाओगी, कैसे बैठा जाएगा? यहाँ पे देखो, रखने के लिए यहाँ पे क्या रखेंगे, फाइल रखेंगे, उसमें फाइल आएगी। टेबल चेयर यहाँ रखेंगे ना, कि उसमें रख देंगे, ठीक है ना? तो यहाँ फाइल रखेंगे। अब फाइल कौन कौन सी रखेंगे? जो भी फाइल आपने बना रखी है ना? अब जैसे देखो, एक हम बनाए, अब आपको डिसाइड करना है कि इस पोर्शन में आपको कितना डेटा दिखाना है, इस पोर्शन में आपको कितना डेटा दिखाना है। उस हिसाब से हम एक फाइल बनाएंगे .html की, जो उसमें अटैच करेंगे। एक पोर्शन फाइल बनाएंगे .html की, जो इसमें अटैच करेंगे। बात सुन आ रही है? लेकिन अभी हमारे पास कुछ बना बनाया फाइल है, हम उसी को अटैच करके आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे day1 नाम, day1.html है, ठीक है ना? और जिस इसमें देखिए, हाइपर लिंक में आप किसी भी तरीके की फाइल अटैच कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो फाइल अटैच होगा वो केवल HTML जाके अटैच होगा। बात समझ आ रही है? इसमें नहीं कि आप उसमें कोई इमेज अटैच कर दिए। इमेज भी अगर आपको लगानी है किसी पोर्शन पे, पहले उसको HTML में रखिए, सेव करिए, देन यहाँ पे कनेक्ट करिए। तो इसमें जो कनेक्ट होगा वो .html जाएगा, ठीक? तो अभी हमारे पास एक फाइल है, पहले उसको लगा दे रहे हैं। day1 क्या है, day1, हाँ, इसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना? day1.html, आप जो फाइल ऐड करेंगे, फाइल बनी होनी चाहिए। तो अब कहाँ बनी होनी चाहिए? उसी सेम पाथ पे। देखो, इस पाथ पे day1 नाम फाइल बनी है ना, तो ये वहां इसमें कनेक्ट कर रहे हैं। और एक फाइल हमारे पास हाइपर लिंक या डेमो नाम की भी है, हम इसमें से कोई एक फाइल ले रहे हैं, ठीक? आप जब आप बनाइएगा, आपके पास ऐसे पुरानी फाइलें होंगी, उसको कनेक्ट करके चेक कर लीजिएगा। और जब प्रॉपर कोई काम करेंगे तो उससे रिलेटेड डेटा बना के देन उसको वहां पे कनेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे जैसे डेमो नाम की एक फाइल है, इसको कनेक्ट कर ले रहे हैं। अब इसमें जो भी कुछ होगा वो आपको दिख जाएगा। तो हम यहाँ पे डेमो को कनेक्ट कर रहे हैं, कहाँ पे? दूसरे में। और अगर कोई फाइल नहीं है तो आप एक छोटी छोटी फाइल्स बना लीजिए और उसको यहाँ पे उसका पाथ दे दीजिए, SRC में सोर्स उसका वही वाला पाथ यहाँ पे ओपन कर, तो demo.html, ठीक है? ये हो जाएगा। अब इसको इतना लिखने के बाद बस सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको चला के एक बार देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है इसमें। अब यहाँ पे देखिए ऐसा है, ठीक है ना? अब ये जब करेंगे तो एक आपका पोर्शन ये हो जाएगा और एक पोर्शन आपका ये, अलग अलग पोर्शन, ठीक? यानी कि आप देख रहे हैं कि इधर भी हो गया और इधर भी हो गया, ठीक है ना? हाँ, इधर से आप ऊपर नीचे जो भी करना चाहें वो आपको कर सकते, सारा कुछ है ना? तो वो उतना ही देखिए। अब जैसे फॉर्म होम है, तो कभी कभी आपने देखा है ना, पार्टीशन बना होता है, फॉर्म लगा होता है, फॉर्म को स्क्रॉल करते हैं, पूरा पेज नहीं स्क्रॉल होगा, केवल उतना पोर्शन स्क्रॉल होगा, है ना? वो इतना पार्टीशन दिया है, उतना पोर्शन बना के सर रख दिया फॉर्म। हाँ, वो तो अभी बनाएंगे ना उसको भी ना, अभी तो हम ऐसे पार्टीशन बताएं। अब आप कॉर्नर में पार्टीशन करो, जहां भी मन करे तहां पार्टीशन करो, है कि नहीं? देखो अब कैसे करेंगे। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए। और इसमें इसमें कुछ नहीं था, इसमें इतना ही कंटेंट था डेमो वाले में। इसमें स्क्रॉलिंग नहीं आ रही है। स्क्रॉलिंग कहाँ आएगा? जहां पे पेज ज्यादा होंगे, कंटेंट पूरा भरा होगा, ठीक ना? इसमें स्क्रॉलिंग दे रहा है और इसमें नहीं दे रहा है, इसमें, ठीक? अब इसमें नहीं दे रहा है। अच्छा, एक चीज और देखो, यहाँ पे क्या है? अब जैसे मान लो पेज रन हो गया, ठीक है, हम पूरा बना दिए, साइट वेट सर्वर पे चल रहा है, तो पता चला कोई यूजर आया, उसको देखा, पढ़ा और यहाँ पे माउस ले जाके ऊपर नीचे करने लगा। देख रहे हो है? तो ये कितना अच्छा लगेगा, ऊपर नीचे करेगा तो अच्छा लगेगा ना? क्या ऐसा परमिशन देना चाहिए हमें किसी को? ऐसी राइट मिलनी चाहिए किसी एंड यूजर को कि कोई भी इस पे एक्सेस कर ले हमारी वेबसाइट्स को? नहीं कर सकता ना।
तो हम इस चीज को तो बंद करेंगे ना, तो वो एक्सेस न करे। मतलब ये जो रिसाइजिंग हो रहा है वो रिसाइजिंग न करे, वो फिक्स प्लेटफॉर्म पे उसको देख पाए, न पता चले वो ऊपर नीचे पूरा ऐसे कर दिया, एक बना दिया, ये दो को क्या कर दिया, एक लो, एक बन जाए, है ना। ऐसा नहीं करना है। तो ये सारी चीजें अपने एंड पे, यही तो होती है कि जो चीजें सब मैनेज कर रहे हैं हम लोग, है ना, कि कोड के थ्रू चीजों को एक्सेस करना, कंट्रोलिंग हम कर रहे हैं चीजों की। यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए दूसरे वाले में, पहले वाले में हर एक पेज में जाकर के आप एक चीज यहाँ पे यूज करेंगे, इसमें लिखेंगे नो रीसाइज, रीसाइज, SEIZ, रीसाइज, रीसाइज ना, हाँ SI ना, हाँ S नो R, हाँ ठीक है RESIZ, करेक्ट। अब इसमें आ जाएंगे नीचे, इसमें भी लिख लेंगे नो RESIZ, नो रिसाइज, मतलब आप हर फ्रेम में लिख लो, कोई भी फ्रेम चेंज नहीं करने देगा। चलिए अब देखते हैं, अब इसको सेव कर लिए हैं, रन कराते हैं, F5 दबा दिए। देखिए अब यहाँ से देखो, अब करो, नहीं हो रहा ना माउस से, बंद हो गया ये, मतलब इसका रिसाइजिंग अब जितना फिक्स था, जितना इसका एक पोर्शन 50% में लिया है, वो 50% उतना चला गया। आपको उधर का और कम करना है तो और कम कर लीजिए, यहाँ पे जाइए, मान लीजिए हम इसमें जो है 50 की जगह कम करना चाहते हैं, हम यहाँ पे 40% 40%, तो जब 40 करेंगे इधर कितना होगा, 60 होगा। अब इधर 60 नहीं करना, क्योंकि हमें स्टार लगाए हैं, तो ऑटोमेटिकली वो 60 ले लेगा, ठीक है ना। स्टार का मतलब यही होता है कि ऑल, मतलब एक वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है, ठीक है ना। स्टार खाली यही नहीं यूज हो रहा है, हर जगह कंप्यूटर की जितनी दुनिया है हर जगह स्टार यूज होता है। आप फाइल सर्च करना है, देखिए यहाँ पे आप फाइल सर्च करते हो, हम कहेंगे आप इसमें सारी इमेज की फाइल सर्च कर दीजिए, जितनी इमेज की फाइल है, या आपने कोई इमेज बनाई है उसको सर्च करिए, आप अपने इमेज का नाम डालेंगे, .jpg डालोगे, नहीं मालूम, अब याद नहीं है तो कैसे करेंगे, तो हम चाहते हैं जितनी भी हमारे इसमें .jpg की फाइलें हैं वो आ जाए, कैसे सर्च करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे star.jpg, जैसे star.jpg लिखेंगे, जितनी भी जेपीजी की फाइलें बनी है देखिए सारी आ रही है ना सारी। तो समझे स्टार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टार किसी भी ऐसी चीज को, थिंग को रिप्रेजेंट करता है जिसका नाम हमें नहीं मालूम होता है, और उस करंट इंस्टेंस के लिए हम लोग स्टार का यूज करते हैं। तो स्टार मतलब यहाँ पे फाइल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी फाइल, ईच एंड एवरी फाइल्स, सारी फाइलें होंगी विद एक्सटेंशन .jpg। अब जेपीजी के अलावा दूसरा नहीं आएगा, ठीक है ना, सर्च उसी हिसाब से करेगा ना, तो ये होता है। चलिए तो एक हो गया। अब ये कोड पहले तो आप नोट कर लो, तो हम इसे चेंज करेंगे, क्योंकि बार बार फ्रेम सेट नहीं लिखेंगे ना, एक फ्रेम सेट लिख देंगे तो एक ही पार्टीशन तो करेगा वो। ये कोड नोट करिए, चाहे इसके पिक ले लीजिए, ताकि हम इसमें चेंज कर देंगे। अब हम लोग को इसको डिवाइड करना है, अब हम लोग को इसको डिवाइड करना है, मान अभी हॉरिजॉन्टल करके आपको दिखाए, अब इसको हम वर्टिकल करके दिखा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ वर्टिकल, वर्टिकल मान लीजिए अब हमको इसको ऐसे ऐसे डिवाइड करना है, ठीक है ना, सब कुछ लगा हुआ है, बस वर्टिकली डिवाइड कर रहे हैं, तो बस रोज की जगह क्या लिख देंगे, कॉलम्स, कॉल्स, तो रोज की जगह क्या लिख देंगे, कॉल्स, बाकी चीजें एज इट इज रहने दीजिए, वो अपने आप सेट कर लेगा। ये कॉल्स हो जाएगा, ठीक, ये हम आपको अभी रोज और कॉल्स बताए। चलिए अब स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, अब हम फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं, अब हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक पार्ट हॉरिजॉन्टल, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल। तो आप यहाँ पे आ जाओ कोड पे, और देखो हॉरिजॉन्टल 3 पार्ट में करना है। मान लो पूरा पेज 100% में है, कोई भी चीज 100% में निकाली जाती है, ठीक, 100% में है, 100% में ऊपर वाला पोर्शन हम लोग ले लेते हैं 30, और सबसे लास्ट में लेंगे फुटर वाला, जहाँ एड्रेस उड्रेस लिखा जाता है ना, वो ले लेंगे 20, 30 20 50, और बीच वाला जो पोर्शन है वो ले लेंगे 50, यानी कि 100% हमारा पूरा हो जाएगा। तो 3 लेंगे ना, 30 20 50 50 100 पूरा हो जाएगा। चलिए
और रोज लिखना है, ये नोट कर लिए इतना। चलिए यहाँ लिखेंगे रोज। अब रोज यहाँ बताइए क्या परसेंट लेना है, ऊपर वाला लेना है 30%, सबसे टॉप पे कॉमा लगेगा। अब कॉमा के बाद अब क्योंकि 3 है तो एक और लिखना पड़ेगा, तब जाके स्टार लास्ट में जाएगा ना, कॉमा। फिर यहाँ पे लगाएंगे बीच वाला, कितना लेना है 50%, 50% डाल दीजिए, फिर कॉमा, अब स्टार लगा दो। मतलब स्टार में क्या परसेंट चला जाएगा, जो बचा है वो चला जाएगा। या 20% आप लिखिए वहां पे जाकर के, स्टार की जगह लिखो या फिर छोड़ दो स्टार, ठीक है ना, लिख सकते हैं। हाँ, अगर लिखना चाहे तो स्टार की जगह आप 20% लिख भी सकते हैं। ये अब देखो, अब जब यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास, कितना पार्टीशन हो गया, 1 2 और 3। इसका मतलब हमको कितने, अब 3 हो गया, कितने फ्रेम लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 फ्रेम, 3 फ्रेम लगाने पड़ेंगे ना। अभी हमारे पास 2 फ्रेम है, 1 फ्रेम और लगाते हैं, यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाके पेस्ट कर, 1 फ्रेम और लग गया। इसमें जो इसका नाम है चेंज कर देंगे, ठीक है ना। डेमो डे 1 ले लिए थे, हाइपर लिंक नाम की एक फाइल है, इसी को लगा ले रहे हैं, ठीक, हाइपर लिंक। लेकिन अब आप चाहते हैं कहीं पे पिक्चर आ जाए, कहीं वीडियो आ जाए, इसको भी पहले क्या करेंगे, एक HTML का पेज बनाएंगे, उसमें इमेज के थ्रू जो टैग होता है ऑडियो वीडियो का सब लगाएंगे उसमें, तब HTML से सेव करेंगे, देन उसको कनेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कोई इमेज उसमें नहीं लगेगी फ्रेम सेट में, क्योंकि उसमें HTML लगता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हाइपर लिंक नाम की फाइल यहाँ पे लगा देंगे, डेमो के जो चेक, hyperlink.html, ठीक है। हम तीनों कनेक्ट कर लिए हैं, अब आप इसको सेव करके देखिए। 3 पार्ट हो गया है, ठीक है ना, पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट हो गया। अब इसको और कम कर दे रहे हैं, थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा स्पेस इसका बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा कम, इसको रहने दे रहे हैं, इसको 10% कम कर दे रहे हैं, है ना, क्योंकि नीचे वाला पोर्शन जो होता है फुटर वाला, एड्रेस वाला, वो बहुत लो स्पेस लेता है, बहुत मिनिमम, है ना, तो उसको यहाँ से कम करेंगे, कॉलम करेंगे, अभी बता रहे हैं, अभी इसको पहले पूरा करें। यहाँ से 50 को हम कितना कर रहे हैं, 60 कर दे रहे हैं, और यहाँ से कितना कर देंगे, 10 कर देंगे, 6 3 9 90 10 100 हो गया पूरा। कहाँ 20 कर लोगे तो भी तो होगा 10 है, उतना ही होगा ना, कर लेंगे तो उतना ही होगा। हाँ करूँ, अभी तुम करना, पेज जितना विंडो का साइज है उसके ऊपर थोड़ी ना जाएगा, इसको ना देखो, वही है जो 100% उसके ऊपर थोड़ी जाएगा। हाँ क्या चीज, अगर एक को करेंगे बाकी के लिए स्टार लगाएंगे तो 2 ही करेगा ना फिर, क्या चीज, नहीं तीनों को नहीं करना है, जहाँ पे रिसाइज जहाँ मांग रहा है वहां कर देंगे, रिसाइज वही यूज करेंगे। हम तो हर जगह लिख दिए ना, आप भाई देखिए, जैसे यहाँ पे लगाए रिसाइज, ये भी तो मांग रहा था, इसको बंद किया, एक ये मांग रहा था, इसको बंद किया, ठीक है ना। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए तो हमने इसमें भी रिसाइज लगा दिया ताकि ऊपर नीचे बंद हो जाए, इसमें भी लगा दिए, तो आप तीनों में लगाए, आपको जिस पेज में लगाना होगा उस पेज के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो दूसरे और तीसरे में लगा हुआ है, ये दूसरा तीसरा है ना, पहले में थोड़ी ना रिसाइज जा रहा है, ये देखो दूसरे के साथ लगा हुआ है, तीसरे के साथ लगा हुआ है ना। ये सब ऑप्शनल वाली चीजें होती हैं, कि जैसे मान लीजिए कभी कोई डाउट लग रहा है, बहुत सी फाइलें हैं, तो आप कोई भी है, अब नो रिसाइज का कोई उसमें एरर थोड़ी ना आएगा, वो अपना काम ही कर रहा है बस, सीधे सीधे बस, कहीं अगर फाइल बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उसको फिक्स कर देगा, इसलिए लगा रहे हैं ना। तो ये देखो, ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे बना है,
अब इसमें क्या करना है, इसमें देखिए सभी लोग, अब ये देखो इसमें युक्ति तो हम बता दें, अब इसमें पार्टीशन करना है, देखो इसमें भी पार्टीशन करना है, एक यहाँ पे हमें करना है थोड़ा सा, और एक यहाँ करना है, एक बीच में पोर्शन रखना है। हाँ मतलब इसमें भी 3 पार्ट करना है, लेकिन वर्टिकल करना है इसमें। हाँ बीच वाले में 3 पार्ट करना है, ठीक है ना। ऊपर वाला रहने दो, नीचे वाला रहने दो, बीच वाले को 3 पार्ट कर दो। अब कैसे करेंगे, देखो देखो ध्यान देखो भाई, बीच वाला मतलब कि हम टोटल कितना मार्क चल रहे हैं, 100% मार्क चल रहा है ना भाई। आप 200 500 जैसे भी आप बोल रहे थे कि हम 100% बढ़ा लें, आप बढ़ा लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, लेकिन आप उससे तो फिर 1000% में कैलकुलेट करोगे, है नहीं, कोई परसेंट उसका नंबर कोई काम थोड़ी ना होता है, नंबर तो अनगिनत नंबर, इनफाइनाइट नंबर जाता है, पूरा नंबर कभी खत्म नहीं होगा ना। इसीलिए हम लोग इस चीज को 100% ले लेते हैं, 100% के साथ चलेंगे ना, एक थोड़ा हमारा मार्जिन बना रहेगा, इसलिए 100 लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अब 30% अपनी जगह रहेगा, हमको पार्टीशन क्या परसेंट में करना है, 60 में करना है। 60 को अब देखो, जब 60 यहाँ पे आया ना, ये 60 है, तो 60 अपने आप में कितना है, पूरे के लिए 60 है, और अपने आप में बन जाएगा क्या 100, ठीक है ना। अब उसको 100 मान के 3 पार्ट में बांट दो, तभी तो बांट पाओगे ना। अब तुम कहो नहीं हम 1000 मान के बांटेंगे, 1000 मान के बांटो, इतना टाइम है किसी के पास क्या, तो हर चीज उस हिसाब से किया जाता है। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, अब 60 है ना, तो 60 को 100 मान के बांटेंगे। अब यही 600 होता तो 1000 मान लेते, बात समझ आ रही है, क्या करें। अरे भाई ये कह रहा है ये 30% है, हाँ ये पूरा कितने परसेंट है, 60 है ना। अब हमको इसको 3 पार्ट में बांटना है, 20-20 क्या कर ले, 20-20 क्या होता है, 60 तो 60 पूरे के लिए 60 है ना, अपने आप में वो पोर्शन एक इधर का एरिया है, हम क्या इसको 3 पार्ट में बांट दो, 3 पार्ट बटेगा तो ये पूरा 100 ले लोगे ना, इस पूरे को कवर करोगे ना, 60 पूरे के लिए है, और उसके लिए अपने के लिए क्या है, वो अपने के लिए 100 है वो। अब उसको जब बांटेंगे फिर 100 से डिवाइड करेंगे, बात समझ आ रही है। चलिए तो अब इसको, अब किसको बांटना है भी ध्यान से देख लीजिएगा, तो बीच वाले को, तो बीच वाला यहां से उठा के डिलीट कर देना, बीच वाला हम क्या कर देंगे, इसको यहां से डिलीट कर देंगे, ठीक है ना। बीच पहला और लास्ट रहेगा, बीच वाला हमने फ्रेम हटा दिया, क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पे आप कुछ रख नहीं सकते हैं, अब इसमें पहले पार्टीशन करो तब रखो सामान लाके, है ना फिर ये सब टूट टाट जाएगा, बात समझ आ रही है। तो उसने पहले फ्रेम हटा दिए, अब पहले पार्टीशन कर लीजिए। अब पार्टीशन कितने भाग, 3 भाग, तो हम उसमें रखेंगे 50, ठीक है, और आगे का 30, 580, हाँ इधर का 20 कर लेते, 50 कर लेते और 30 कर लेते, ठीक है ना, ऐसे 3 पार्ट में बांट लेंगे। 60 वाले में, 60 वाले चलिए लिखते हैं। तो इसमें बांटना है तो फिर से क्या यूज करेंगे, फिर से एक बार क्या लगाएंगे, फ्रेम सेट लगाएंगे, जब भी डिवीजन की बात आए जिसके अंदर, उसके अंदर जाके लगाइए, फ्रेम सेट लगा दी। कैसे बांटना है सेकंड वाले को, कॉल्स में, इज इक्वल टू जितने बाय जितने चाहिए 3 पार्ट कर लो। पहला 30 ले रहे हैं, 30 कॉमा 50 कॉमा 20, या तो स्टार लगा दो यहाँ, ठीक, ये 100% में ले लेगा अपने हिसाब से, 20% अलग से लिखना पड़ेगा। अब ये आ गया हमारा यहाँ पे, ठीक। अब देखो अब क्या करना है, अब 3% हो गया ना जी। अब देखो आगे 3 पार्टीशन हो गया। अब ये 3 पार्टीशन जो हुआ है, 3 पार्टीशन होगा, उस 3 पार्टीशन में क्या करेंगे, 3 अलग अलग
क्या लगेगा, पेज लगेगा। तो अब हम फ्रेम यूज करेंगे कितनी बार, 3 बार, 3 फाइलें लगेंगी इसमें, ठीक है ना। तो देखो अब हम पहले इसी को हम कॉपी पेस्ट कर ले रहे हैं, यहां से कॉपी, यहाँ पे जाके कर देना, 1 बार पेस्ट, 2 बार पेस्ट, 3 बार पेस्ट, ठीक है। और 3 बार पेस्ट करने के बाद अब क्या करेंगे, उस एरिया को क्लोज कर देंगे, क्योंकि वो एरिया उसी तरीके का, क्या करेंगे, उसका फ्रेम सेट बंद कर देंगे। ये फ्रेम सेट यहाँ क्लोज हो जाएगा। जब ये क्लोज हो जाएगा उसके बाद नीचे वाला बनेगा, तो हम ऑलरेडी बनाए थे पहले से, नीचे वाला बनेगा, और नीचे वाला बनाने के बाद अब ऊपर वाला क्लोज होगा, तब जाके पूरा शुरू से लास्ट तक बनेगा। बात समझ आ रही है, फ्रेम सेट में डिवीजन कैसे कर रहे हैं, ये हो रहा है। अब हाइपर लिंक ही है हमारे पास पेजेस, तो आपको जो लगना है लिख लीजिए यहाँ पे। मान लीजिए हम यहाँ पे ये थोड़ा थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पे डे 1 ले रहे हैं, डे 1, और यहाँ पे डेमो ले रहे हैं, क्योंकि पेजेस नहीं बने हैं। आप जब लगाना तो अपने हिसाब से, जरूरत के हिसाब से पेजेस बना लीजिएगा। एग्जाम में जब आएगा तो उसमें लिख देगा कि हाँ ये लिख के आ जाए, वहां वो लिख के आ जाए, तो उतने पेजेस आपको बना बना के उसमें कनेक्ट करना पड़ता है फ्रेम सेट में। बात समझ आ रही है। चलो सेव कर लेते हैं से पूरा पार्टी, ठीक है ना। अब ये देखो, ये यहाँ पे एक हो गया, खिंच पिच इसलिए लग रहा है क्योंकि एक ही पेज कई जगह लगा है, ठीक है ना। अब तुम यहाँ पे हेडिंग बनाओ बढ़िया, ठीक है, लोगों को यहाँ पे हाइपर लिंक जो है यहाँ पे ये हाइपर लिंक जो इसमें आ रहा है, ये यहाँ पे आना चाहिए, प्रॉपर सब बनाया जाएगा ना पहले। ये जो रन कर रहा है इसका हाइट विड्थ बढ़ा के उसी में पूरे में रन कराओ, या इधर वाले में रन कराओ, ठीक है ना। बीच में कोई इमेज है उसको डिस्प्ले करो, कोई गैलरी वैलरी लगाओ, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। अब इसमें देखो एक चीज, अब यहाँ पे स्क्रॉलिंग भी दिया हुआ है, ये स्क्रॉलिंग दिया है ना सब, यहाँ स्क्रॉलिंग, हम चाहते हैं स्क्रॉलिंग बंद कर दें, स्क्रॉलिंग वहीं लगाएंगे यहाँ पे जरूरत होगा, अदरवाइज लिमिटेड चीजें आए, नीचे की चीजें बंद हो जाए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्रॉलिंग बंद करना है। अभी हमारा ये सब बंद है, स्क्रॉलिंग जहां नहीं चाहिए वहां बंद कर देंगे। जैसे देखिए इसमें स्क्रॉलिंग आ रही है, इसमें स्क्रॉलिंग आ रही है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जाके लिखेंगे इसमें आ रहा था, इसमें बंद कर दो। मान लो हम इसमें बंद कर रहे हैं, ये कौन सा पेज है, इसमें बंद कर दो, फिर ऐसे आप हर जगह लगा लीजिएगा, ठीक है ना, ये वाला ना। नो स्क्रॉल है क्या, ये नहीं, हाँ नो स्क्रॉलिंग या नो स्क्रॉल कुछ है ऐसे, देख लेते। इसके लिए क्या है, नो स्क्रॉलिंग तो नहीं है, हाँ स्क्रॉलिंग नो, हाँ
यही होगा, बंद हो, है ना। स्क्रॉलिंग इज इक्वल टू नो, यही लगाएंगे इसमें। स्क्रॉल बंद करने के लिए अब आपको जहां जहां स्क्रॉलिंग बंद करनी होगी इसको उठा के वहां पे कॉपी, मतलब हर जगह नहीं लगाएंगे। जैसे मान लो कहीं पे फॉर्म खुल रहा है तो फॉर्म आपका तो दिखना चाहिए ना पूरा, तभी तो फॉर्म भरेगा कोई, तो फॉर्म में नहीं लगाएंगे। ऐसा कंटेंट जहां पे स्क्रॉलिंग नहीं चाहिए वहां पे हम उसकी स्क्रॉलिंग इस तरह से बंद कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही कर रहे हैं क्योंकि इसमें अभी और आधी चीजें बची हुई हैं, वो सब बताया जाएगा कल। चलिए बस ये वीडियो क्लोज कर